हाय दोस्तों, नमस्कार। पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जो माता पिता पर और एक बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए, नहीं अपने माँ बाप से अपने शौक़ पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जाओ, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं और अच्छे से रहते भी हैं। उनके पास कोई कमी नहीं होती है, केवल मेरे ही पास हर चीज़ की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उससे पालना बेहद मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, तो क्या मतलब इस घर में रुकने से। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। पिता ने अपने बेटे से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मोबाइल दिला दूंगा। माता और पिता ने बेटे को रोकने की और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में लड़का घर से बाहर निकल पड़ा। अपना सामान पैक किया और घर से बाहर निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल डाल रखी थी। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे। जब वह काम से छुट्टी पाते तो शाम को रोज़ डायरी लिखते थे। उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं था। लड़का घर से काफ़ी दूर गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। क्या पता चल ही जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। लेकिन बच्चे को क्या पता था कि पिता ने उस डायरी में क्या लिखा है। बेटे को लगा कि डायरी में पिताजी सारी लेन देन का हिसाब लिखे होंगे। लेकिन जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आँखों में आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसका ईएमआई पिताजी अभी चुका ही रहे थे। पिता ने अपने संघर्षों की कहानी उस डायरी में रोज पर डे लिखते थे। हमने जीवन में कितना संघर्ष किया है, पर डे कितना संघर्ष करते हैं, हमें क्या कितना कठिनाइयों का सामना किया है, और अमूमन घर की खर्च कितना होता है, कितना नहीं होता है, कहाँ सब कुछ एक उस डायरी में रोज़ शाम को जब छुट्टी पाते अपने रूम में जाकर बैठकर एकांत में शांत से उस डायरी में सब कुछ लिखते थे। जब बच्चे ने दूसरा पन्ना पढ़ा तो उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा हुआ था, किन लोगों को कितने पैसे वापस देने हैं, और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे उस डायरी में। जैसे ही बेटे ने सब पढ़ा तो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते घर भागता
आया और जैसे ही उसके घर आकर देखा तो माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर देना। पिता ने कहा, बेटा तुम मत रो, तुझे मोबाइल मिल ही जाएगा। बेटे ने, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में हम लोगों के लिए क्या क्या छुपाते थे और अब आपको कोई कम नहीं करने दूंगा, मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। यह सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना जीवन, अपनी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनके लिए कुछ नहीं किया है। वह कभी अपनी समस्याओं को नहीं बताते हैं, भले ही कितनी बड़ी समस्या हो या कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदारों भी उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं तो भी वह सह लेते हैं, लेकिन लोग ताने मारते होंगे तो भी सह लेते हैं, लेकिन आप से अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि माँ बाप को अच्छी तरीके से रखना है और उनको सुख देना, ताकि अपने जीवन में बचा हुआ समय सुख से पूर्वक गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हैं तो आप जाग जाइए, अपने शौक पूरा करने के लिए नहीं, अपने करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आपको सोने का माहौल भी बना लोगे तो उसमें आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कीजिए ताकि अपने माता पिता के उम्र होने के बाद भी आपका काम ना करना पड़े। यदि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी है दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता अपने शौक पूरा करने के लिए बच्चे को अपने संघर्षों का जीवन, अपने कठिनाइयों को कभी भी बच्चा नहीं बताते हैं, बल्कि अपने बेटे को, अपने बच्चे को खुशपूर्वक रखना चाहते हैं, क्योंकि वो कितना संघर्ष करते हैं, कितना नहीं संघर्ष करते हैं। और सब कभी आप लोगों ने, कितने उन लोगों ने ताना मारा या कुछ भी किया है वो कभी नहीं बताते हैं अपने, क्योंकि उससे बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए बच्चे को कभी कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन जो बच्चा समझदार होता है, जो फैमिली में रहकर वो समझ जाता है, अपना खुद ही मेहनत करने लगता है, अपने लाइफ को करियर बनाने पर ध्यान देने लगता है। इसीलिए दोस्तों, जो माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, अपने पहला अपना करियर बनाइए पे और मेहनत करिए, एक दिन आप लोग ज़रूर सफल होंगे। कहते हैं कि पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। दोस्तों, आप लोग इतना मेहनत करिए, इतना संघर्ष करिए कि अपने माता पिता की शौक पूरे कर लीजिए, जिससे आपको बाद में कभी भी आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब आप लोगों के लिए रोज़ पर डे ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आऊँगा, जिससे आप लोग मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई कर सके, अपने जीवन को संघर्ष से उबार सके, और अपने ऐसे ऐसे मोटिवेशन स्टोरी बताऊँगा अब जिससे आप लोग मोटिवेट होकर पढ़ाई भी करेंगे। आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये है माँ बाप की एक कहानी कि समय हर समय को बदल देता है, बस समय को समय चाहिए, समय को बस समय चाहिए। नमस्कार दोस्तों।